वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं इसके माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करती हूँ जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो ज्योतिष से संबंधित जानकारी है। और ज्योतिष से संबंधित जानकारी में सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती। तो प्लैनेट्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैं गोचर के ऊपर ट्रांसिट के ऊपर आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ। शुक्र का ट्रांसिट जो है 17 जुलाई को चेंज हो रहा है। अभी एट प्रेजेंट जो है शुक्र चल रहे हैं कर्क राशि में, और वहाँ से ये आएंगे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में ये 11 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो विभिन्न राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूर्व जानकारी मिलने से हम लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं, हमारा व्यवहार जो है सावधानीपूर्ण हो जाता है। और अगर हमारे को पूर्वानुमान हो, जैसे कि अगर हमें पहले हम प्रिडिक्शन कर देते हैं कि बारिश आने वाली है तो हम छाता लेके निकलते हैं। इसी तरह से ज्योतिष में पूर्वानुमान से हमें अगर हमारे साथ अच्छा होने वाला है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, उस जगह प्रयास करते हैं। और अगर कहीं कोई तनाव होता है तो हम उससे होशियार हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ शुक्र के गोचर के संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। सप्तम स्थान का स्वामी है और इनके सेकंड हाउस का स्वामी है और इनके पंचम स्थान में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि संतान की तरफ से अगर आपको कोई चिंता चल रही थी तो वो आपकी चिंता जो है इस वक्त समाप्त हो जाएगी। और संतान अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे या उसके करियर के लिए प्रयास कर रहे थे तो वो इस वक्त आपकी विशेष फुलफ़िल हो जाएंगी और आपको मनचाहा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्या में हैं, विद्यार्थी हैं तो आपको अपने अनुकूल परिणाम मिलेंगे और आपको शिक्षा का लाभ होने की पूरी उम्मीद है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और कारोबारियों के लिए ये जो समय है बहुत उत्तम है, क्योंकि धन भाव का स्वामी है। उनकी सूझबूझ से कारोबार उनका आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। आपके लिए अगर हम पूरा हर तरह से देखते हैं तो ये समय शुक्र का जो गोचर है आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम देने वाला है। हम बात करते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि में ये प्रथम भाव का भी स्वामी है और साथ ही साथ इनके छठे भाव का स्वामी है और इनके फोर्थ हाउस में प्रवेश करेंगे। फोर्थ हाउस में क्या है कि अगर आपने सोचा है कि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं या कोई आप अपना नया घर खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपकी अभिलाषा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। ख्वाहिश, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, कहीं भी लग्जरीज़ की जो भी ख्वाहिशें इस गोचर में पूर्ण हो जाएंगी और आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपको, अगर आप राजनीति में हैं तो आपको जनता का पूरा समर्थन प्राप्त होगा और जनता आपको सहयोग करेगी। उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप माता के स्वास्थ्य की आपको थोड़ी सी चिंता रह सकती है तो उनके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान में आप उनकी बस प्रसन्नता की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में इनके ये द्वादश भाव का स्वामी है और साथ ही साथ इनके पंचम भाव का स्वामी है। इनके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। अब मिथुन राशि का स्वामी, मिथुन राशि जो है सभी जानते हैं कि बुध की राशि है और एकदम से एक्साइट हो जाती है, कभी कभी डबल माइंडेड भी हो जाती है। इंटेलिजेंट बहुत है, क्योंकि बुध के लोग जो होते हैं उनकी इंटेलिजेंस अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत होती है और वो हमेशा, उनके अंदर कोई झिझक नहीं होती और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो हैं अपने कॉन्फिडेंस से अपनी कार्यकुशलता का परिचय देंगे। पारिवारिक संबंध जो हैं आपके मधुर रहेंगे। परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग भी मिलेगा और आपके अनुज जो हैं वो तो आपकी खुशियों में चार चांद लगाने वाले हैं। और किसी भी पुराने मित्र से मुलाकात हो जाएगी और जब पुराने लोग मिलते हैं तो अपने आप ही खुशियाँ बढ़ जाती हैं। उनके साथ बिताए हुए क्षण जो हैं वो हमारे जीवन में खुशियाँ ला देते हैं। तो ये खुशी आपको मिल रही है और आप इसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। हम बात करते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में ये इनके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे। तो सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपको धन आगमन के जो साधन हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में आपके ये लाभ स्थान का भी स्वामी है और साथ ही साथ आपके ये
4th हाउस का भी स्वामी है। अब यहाँ पर आपको भरपूर लाभ के मौके मिलेंगे और आप इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बस आपको आपके मन में अगर कोई नकारात्मक विचार चल रहे थे तो उनसे मुक्ति मिल जाएगी और अब साथ ही साथ आपको इसके लिए खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। अपनी सोच को सकारात्मक बना के रखिएगा और करीबियों से मुलाकात होगी और लाभ होगा। संपत्ति में आपका निवेश का समय आया हुआ है, कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सिंह राशि की हम बात करते हैं तो सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 3rd हाउस का स्वामी है और साथ ही साथ इनके 10th हाउस का स्वामी है। 3rd हाउस में हमें करेज देता है, कॉन्फिडेंस देता है और हमारे प्रयासों से हमें सफलता मिलती है और साथ ही साथ इससे हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर ये आपके लिए काफ़ी अनुकूल जाने वाला है। कोई भी नई प्लानिंग आपने कर रखी है किसी भी काम के लिए तो इस समय आप उसको अपना रूप दे सकते हैं। अपनी जो भी अगर कुछ रुका हुआ है तो आप उसको पूर्ण कर लीजिएगा। ये समय अनुकूल है। कामकाजी लोगों के लिए भाग्यवर्धक समय है। आपके प्रयासों से आपको सफलता मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर इनके प्रथम भाव में आएंगे तो आपको हर तरफ से खुशखबरी और सफलता मिलने की उम्मीद है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध आपके मधुर हो जाएंगे और नई योजनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी तो आप उनके लिए अभी से प्लानिंग कर लीजिएगा और इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। हम बात करते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के ये द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे और आपके 2nd हाउस का स्वामी है, साथ ही साथ आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। यहाँ पर आपके साथ में क्या होगा, आप आपका दिमाग ही हमेशा इंजॉय की तरफ भागेगा। मन करेगा कि मैं हर पल को इंजॉय करूँ। उस एन्जॉयमेंट के चक्कर में आप हो सकता है अपना बजट बिगाड़ लें तो आपको अपने बजट को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। और यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। यात्राएं जो हैं आपकी कुछ व्यावसायिक यात्राएं भी हो सकती हैं, साथ ही साथ आपके थोड़े से एंजॉय करने के लिए भी, मूड चेंज करने के लिए भी यात्राएं कर सकते हैं। सुख साधनों पर आप खर्च करेंगे। घर में कोई मांगलिक उत्सव भी हो सकता है, यहाँ पर भी आपकी व्यय की संभावनाएं बन रही हैं और आपको थोड़ा सा अपने जीवन पर, अपने व्यवहार पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो अपने लिए लापरवाह हो जाते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए आपको लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं तुला राशि पर। तुला राशि का ये प्रथम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ इनके अष्टम भाव का स्वामी है और इनके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएगा। अब लग्नेश 11th हाउस में आ जाएगा तो लाभ के संकेत तो मिलेंगे ही और अष्टम भाव का स्वामी है तो थोड़े से हमें अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है। खर्चों की अधिकता भी रहेगी। फिजूल खर्च से आपको बचने की ज़रूरत है। हमेशा ऐसा होता है कि जब हमें अचानक से लाभ हो जाता है तो हम अपना आपा ही खो बैठते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम ये भी चीज़ कर लें, ये भी कर लें, ये भी खरीद लें। तो यहाँ पर आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत है। व्यर्थ के खर्चे से आप बच के रहिएगा। मेहमानों के आगमन की भी संकेत मिल रहे हैं तो उनके साथ भी आपका अच्छा समय जो है व्यतीत होगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आपका संबंध इस मास पक्का हो सकता है। आपको अपने उपयुक्त जीवन साथी की जो खोज चल रही थी वो पूर्ण हो जाएगी। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के ये 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके 12th हाउस का स्वामी है, साथ ही साथ इनके सप्तम भाव का भी स्वामी है। यहाँ पर आपको जो है कार्यों की जिम्मेवारी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऊपर विश्वास करके आपके जो सीनियर हैं वो आपको काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा सौंपेंगे। व्यवसाय जो हैं वो, अगर आपने कोई नया काम सोच रखा है तो इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा अनुकूल परिणाम को मिलने हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है। व्यय की भी अधिकता रहेगी और आपको किसी पुरानी या विवादित संपत्ति जो है वो अब आपके फेवर में जाने की उम्मीद है। हम बात करते हैं धनु राशि पर। धनु राशि में अगर हम देखते हैं तो शुक्र है
इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और इनके लाभ स्थान का भी स्वामी है, साथ ही साथ इनके छठे भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर इनके साथ में क्या होगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी भाग्य की वृद्धि के लिए। और अगर आपने मेहनत करी तो लाभ स्थान का स्वामी होने के साथ साथ आपके कारोबार में उन्नति हो जाएगी। और कोई नई वस्तु खरीदने की अगर आपने सोचा है, मन में था, तो इस वक्त आप खरीद सकते हैं। सुख संपत्ति में वृद्धि होगी, धन का आगमन भी होगा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने की संभावना है। धार्मिक रुझान आपके बढ़ेंगे। जब हमारे पास हमारी विशेष पूरी हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली मन करता है, हमारी ईश्वर में आस्था बढ़ जाती है और कुछ ना कुछ ऐसा करने को मन करता है कि हम ईश्वर को भी खुश कर पाएँ। तो इस वक्त आप वो सब ज़रूर करेंगे और विरोधी पक्ष जो है आपकी सूझबूझ से वो परास्त हो जाएगा। आपके खिलाफ कोई भी काम, गलत एक्शन नहीं ले पाएगा। हम बात करते हैं मकर राशि पर। मकर राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। आपको कार्यों की सफलता के लिए थोड़ी सी अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। ज़्यादा परिश्रम करेंगे, ज़्यादा सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इजीली सक्सेस मिल जाती है। इजीली जो सक्सेस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। आप प्रयासों से जो सक्सेस मिलती है उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पर आपके प्रयासों से आपको सक्सेस मिलेगी और आपको दाम्पत्य जो है वो नॉर्मल रहेगा। आपको थोड़ी सी नोक झोंक से बचने की ज़रूरत है। फिजूल के आर्ग्यूमेंट से बचे रहिएगा, क्योंकि अगर हमारे घर का वातावरण अच्छा है तो हमारे कारोबार में भी उन्नति होती है। सारी एनर्जी तो हम घर से लेके जाते हैं। तो यहाँ पर फिजूल का आर्ग्यूमेंट अगर हम टेंशन लेके काम पे निकलेंगे तो काम हमारा ही सफ़र होगा। तो आप अपने घर के वातावरण को अपने प्रयासों से अनुकूल बनाइएगा। थोड़ी सी मेहनत से सफलता ज़रूर मिलेगी। व्यय अधिकतर रहेगा और आपको थोड़ा सा व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। अब इमोशन में आके अगर आप काम करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। आप अपना फ़ायदा भी देखिएगा और दूसरे का नुकसान भी मत कीजिएगा। यही व्यवहार कुशलता होती है और इसका पालन कीजिएगा। आप हमेशा कामयाब होते रहेंगे। और जो भी काम करें उसमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के ये सप्तम स्थान में आने वाले हैं और सप्तम स्थान जो है यहाँ पर क्या है कि आपकी सोच जो है वो काफ़ी सकारात्मक हो जाएगी। और अगर आपका संबंध, आप सोच रहे हैं कि आप विवाह के लिए प्रयासरत में हैं, तो इस समय इस गोचर में आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है और दिल की बात आप व्यक्त करने की आपको ज़रूरत है। अब इसके लिए तो स्टेप आपको ही उठाना पड़ेगा। अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसको प्रपोज़ कर सकते हैं। संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही पर अपने जीवन साथी पर, अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी पर विश्वास करना अति आवश्यक है। व्यवसाय के लिए ये उत्तम समय है। आप व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और आपको सकारात्मक परिणाम ज़रूर मिलेंगे। हम बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। पंचम स्थान में जब प्रवेश करेंगे तो थोड़ी सी हमारी स्वास्थ्य संबंधी उलझनें होंगी और स्वास्थ्य संबंधी उलझनें जो होंगी वो हमारी ही अपनी गलतियों से होती हैं। कभी कभी हम अपना रूटीन बिल्कुल गड़बड़ कर लेते हैं, तो आप अपने रूटीन को बिल्कुल सही रखिएगा। अपना एक्सरसाइज कीजिएगा, खाना पीना टाइम से लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा हमेशा साथ देगा, क्योंकि स्वास्थ्य साथ देता है तो हम हर जंग जीत जाते हैं। स्वास्थ्य रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके जो विरोधी हैं आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने आत्मविश्वास को, आत्मबल को बना के रखेंगे, सोच सकारात्मक रखेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप कार्यों में परिवर्तन चाहते हैं, कुछ भी फेरबदल चाहते हैं, सोचा हुआ है कि मेरे को काम बढ़ाने के लिए चेंजेस करने हैं, तो ये समय अनुकूल है। आप कोशिश कर सकते हैं, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। घरेलू वातावरण है वो नॉर्मल रहेगा। एक चीज़ की मैं आपको हिदायत दे देती हूँ, आप किसी को लोन नहीं देंगे और
ऐसी जगह निवेश नहीं करेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि जल्दी से मेरे को लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। और अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और लास्ट में आपके साथ मैं एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। उस टिप में क्या है कि अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपके घर में अजीब सी नकारात्मक वातावरण छाया हुआ है और कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मतलब आपको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, उसकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही है, उसके लिए आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। शाम के वक्त आप एक दीपक जलाएंगे। दीपक आप सरसों के तेल का जला सकते हैं, उसमें आप एक लौंग का जोड़ा डालेंगे और उस दीपक को आप अपने पूरे घर में घुमाने के बाद एक ऐसी जगह रख देंगे। अब घर में कोई ना कोई जगह तो ऐसी होती है जहाँ पर पूरी रोशनी नहीं आती, तो शाम के वक्त आप वहाँ पर रख दीजिएगा। इस प्रयोग को आप नियमित शाम के वक्त करेंगे, आपके घर का वातावरण है सकारात्मक हो जाएगा और उसके साथ साथ बीमारियां दूर होंगी। और वो जो व्यक्ति जो असाध्य बीमारियों से परेशान है, उसकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेगा और लाभ मिले। और अगर आपके मन में कोई शंका है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिना रुकावट के, बिना देर के, जिससे कि आपको ज्योतिष वास्तु संबंधित जानकारी मिलती रहे। और आप कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।